आज की गाड़ियों में जब भी करंट की समस्या आ जाती है तो हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में दिमाग फ्री करना सीखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कई प्रकार से बताया है कि मैग्नेट कॉइल को चेक किस तरीके से किया जाता है। और इस बाइक में भी करंट की फ़ॉल्ट है, करंट की समस्या है। और मैंने इस वीडियो में बताया है कि करंट की समस्या से निजात कैसे पाए, छुटकारा कैसे पाए, कैसे फ़ॉल्ट ढूंढना है उसका। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। हर वीडियो की तरह मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपके पास टाइम हो तो इस वीडियो को देखें, वरना फिर बाद में ज़रूर देखें। लेकिन देखना है तो पूरा देखना है, क्योंकि अगर बीच में से कहीं भी अगर छोड़ देते हैं तो फिर आप पूरी स्टोरी आप समझ नहीं पाएंगे इस वीडियो की। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों आइए अब हम ये जानते हैं कि इस आर्मेचर कॉइल को कैसे चेक किया जाता है। इसमें आर्मेचर कॉइल, लाइटिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल दोनों हैं, और साथ में पिकअप कॉइल भी है। इसे मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा इस मल्टीमीटर के जरिए से। तो मल्टीमीटर जो आप देख पा रही है, डिजिटल मल्टीमीटर है। और इसे चेक करने के लिए किसी भी कॉइल को चेक करने के लिए आपको ये जो देख रहे हैं बटन, इस बटन को आपको यहाँ पे रखना होगा। इसे हम कंटिन्यूटी बोलते हैं। जो ये उस तरह का काम करता है जो आपस में तार जुड़ा हुआ है या नहीं, बीच में से कहीं कटा हुआ तो नहीं है। ये उस तरीके से ये बटन काम करता है यहाँ पर। तो आपको ये कुछ इस तरीके से आपको रख लेना है। और फिर यहाँ पे देखिए, ये जो सॉकेट देख पा रहे हैं, तो इस सॉकेट से अगर यहाँ से अंदाज़ा नहीं मिला मुझे, तो मैंने इसको यहाँ से खोला। ठीक है, करंट की अगर समस्या आ जाए या फिर चार्जिंग की समस्या आ जाए, लाइटिंग की समस्या आ जाए, तो आपको किस तरीके से सही करना है। गाड़ी है ये बजाज डिस्कवर 100M मॉडल बाइक है। और ये बजाज प्लेटिना जितनी भी 180 बाइक होगी उसमें से इसी तरीके से मॉडल होगी। इसी तरह का इसमें कॉइल होता है, आर्मेचर कॉइल। तो चलिए हम जान लेते हैं कि किस तरीके से इसको चेक करना है। तो मैंने इस बटन को यहाँ पे रखा। अब देखिए, मुझे पिकअप कॉइल अगर चेक करना है तो पिकअप कॉइल चेक करने के लिए हम यहाँ से चेक करेंगे। तो पिकअप कॉइल का जो वायर होता है, ये वाइट में से रेड पट्टी कलर का जो वायर होता है, ये होता है पिकअप कॉइल का। ये है पिकअप कॉइल। इस पिकअप कॉइल को चेक करने के लिए आपको यहीं से डायरेक्ट चेक कर लेना हो, यहीं से हम डायरेक्ट चेक कर लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वाइट में से जो रेड पट्टी का कलर है हमें इसमें लगाना है। इसमें प्लस वाला लगाना है, ये पॉजिटिव होता है और ये होता है नेगेटिव। तो एक प्लस वाला तार हम डालेंगे इसमें, और दूसरा माइनस वाला जो तार डालना है वो डालना है मुझे ब्लैक में से येलो पट्टी वाला, ये होता है अर्थिंग का, इसमें डालना है। तो देखिए, ये जो अभी पॉइंट बता रहा है 219 पॉइंट बता रही है मल्टीमीटर। तो ये होता है पिकअप कॉइल चेक करने का तरीका। ये पिकअप कॉइल चेक बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, खास करके मल्टीमीटर बहुत ही काम का होता है पिकअप कॉइल चेक करने के विषय में। तो पिकअप कॉइल दोस्तों इसका सही है। अगर आपको लगे कि सही है या नहीं है, तो आप एक तरीके से, पिकअप कॉइल दो तरीके से ख़राब होती है। एक तो ये नंबर कम शो करेगी उस टाइम में, ठीक है। दूसरा ये होता है कि आपको इसका मैग्नेट चेक करना है। इसमें चुम्बक होता है, ये चुम्बक पकड़ होना चाहिए, ठीक है। ये अगर चुम्बक नहीं बन रहा तो फिर पिकअप कॉइल ख़राब है। अगर ये ख़राब हो जाती है तो गाड़ी करंट नहीं देती है और गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, स्पार्क प्लग तक करंट नहीं पहुँचेगी। तो पिकअप कॉइल बिल्कुल इसका सही है। अब हमें लाइटिंग कॉइल चेक करना है। तो लाइटिंग कॉइल चेक करने के लिए हमें ये देख पा रहे हैं आप, येलो में से जो रेड पट्टी कलर है, ये होता है लाइटिंग कॉइल का। तो इसे चेक करने के लिए आपको इस वाले तार में लगाना है और फिर आपको ये अर्थिंग में देना है। देखिए, जैसे ही मैं इसमें लगाता हूँ तो यहाँ से आवाज़ आती है, बिप जैसा आवाज़ आती है। यानी इसका कहना है कि वायरिंग इसका जो है ये बिल्कुल बांधा हुआ है, कहीं भी कट नहीं है, इसका ये कहना होता है। तो इस तरीके से हम लाइटिंग कॉइल को चेक कर सकते हैं। अगर लाइटिंग कॉइल में कोई भी वायर अगर टूट जाती है, कट जाती है एक वायर, तो ये फिर यहाँ से साउंड नहीं करेगी, आवाज़ नहीं करेगी, ये यहाँ से लोकेशन नहीं देगी मल्टीमीटर। तो ये लाइटिंग कॉइल हो गया। अब ये चार्जिंग कॉइल का देखिए, ये होता है ब्लू में से वाइट कलर जो है, ये चार्जिंग कॉइल का होता है। इसमें भी इसी तरीके से चेक करेंगे। ये भी बिल्कुल ठीक है।
तो यही बता रहा है कि चार्जिंग कॉइल भी बिल्कुल सही है, कहीं भी इसका वायर नहीं कटा हुआ है। अब हमें स्टार्टिंग कॉइल चेक करना है। तो स्टार्टिंग कॉइल ये वाला वायर है रेड कलर का, लाल कलर का वायर है स्टार्टिंग कॉइल के लिए। तो सिंपली इसमें भी हमें इसी तरीके से चेक करना होगा और साथ में अर्थिंग लगाना है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट बता रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी बिल्कुल सही है, स्टार्टिंग कॉइल भी बिल्कुल सही है, चार्जिंग कॉइल भी सही है और लाइटिंग कॉइल भी सही है। तो यहाँ पे सारे कॉइल सही है दोस्तों। अब बाहर से भी आपको चेक कर सकते हैं करंट किस तरीके से शो करना चाहिए। बाहर करंट चेक करने का तरीका अलग होता है, वो कैसे चेक करेंगे आप, चलिए वो जान लेते हैं दोस्तों। तो मैंने बताया आपको कि मल्टीमीटर से किस तरीके से चेक करना है और आप खोल कर भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो खोल के जब मैंने देखा तो यहाँ पे कुछ भी कॉइल में अंदर देखने को नहीं मिलता, कोई भी फॉल्ट हमें देखने को नहीं मिलता है कॉइल में। अब अगर यहाँ से मल्टीमीटर के जरिए से चेक कर रहे हैं तो ये मल्टीमीटर भी सही बता रहा है। लेकिन दोस्तों अब हमें क्या करना है कि करंट की मदद से चेक करना है। करंट की मदद से चेक करना है कि करंट ये बॉडी से टच करने पर शो करता है या नहीं करता है। तो मैंने आपको जैसे बता दिया कि यहाँ पे जो वायर है ये वायर हो जाता है पिकअप कॉइल का। वाइट में से जो रेड कलर का पट्टी है वो पिकअप कॉइल होता है और ये रेड कलर में जो वायर है ये होता है स्टार्टिंग कॉइल का। ये रेड कलर का वो स्टार्टिंग कॉइल हो गया और येलो में से जो रेड थोड़ा सा पट्टी कलर है ये हो जाता है लाइटिंग कॉइल का। और जो ये नीला कलर है ब्लू में से ब्लू कलर में ये वो भी हो जाता है दोस्तों लाइटिंग कॉइल का। लाइटिंग और चार्जिंग दोनों इसमें आता है। ये ब्लू में से जो वाइट पट्टी है ये चार्जिंग में आ जाता है और ये ब्लू में से जो रेड पट्टी है ये लाइटिंग में आ जाता है। और इनमें से जो एक ग्रीन टाइप का जो कलर है ये हो जाता है न्यूट्रल लाइट वाला। तो चलिए मैं यहाँ से चेक करके देखता हूँ। गाड़ी स्टार्ट के लिए यहाँ पे आपको चेक करना होगा ये रेड वाले कलर को। इसमें स्टार्टिंग कॉइल होता है, जिस तरीके से CD100 इस स्प्लेंडर पैशन में देखते हैं स्टार्टिंग कॉइल वगैरह या बॉक्सर बाइक में से उसी तरीके से इसमें भी एक स्टार्टिंग कॉइल होता है। तो स्टार्ट गाड़ी होने के लिए, स्टार्टिंग करंट बनने के लिए यहाँ पे करंट होना ज़रूरी है। तो ये इस वाले तार में दोस्तों करंट होना ज़रूरी है रेड कलर में। और अगर लाइटिंग की समस्या हो जाए या फिर बैटरी की समस्या हो, बैटरी चार्जिंग की समस्या हो जाए तो फिर इन ये ब्लू और येलो इन दोनों वायर में करंट आना चाहिए। चलो मैं तीनों वायर को चेक करके आपको दिखा रहा हूँ। मैंने प्लग खोला है, स्विच ऑन है, वहाँ पर एक अलग से वायर लेंगे और करंट चेक करेंगे बॉडी में टच करके। तो पहले मैं रेड कलर के वायर को चेक करता हूँ क्योंकि ये स्टार्टिंग कॉइल का वायर है। तो ये इस रेड कलर में करंट आ रहा है, यानी कि स्टार्टिंग कॉइल करंट सही दे रहा है। और अब अगर हमें लाइटिंग कॉइल चेक करना है लाइटिंग के लिए तो इसे चेक करना पड़ेगा। येलो में से रेड कलर जो पट्टी है उसे चेक करना होगा। और इसी में आपको बता दूं कि बजाज की ऐसी और भी गाड़ी है जैसे डिस्कवर, पल्सर हो गया, 2 ब्लू वायर होता है, इसी कलर में 2 वायर होता है। तो उसका जो करंट चेक करते हैं उसमें क्या होता है कि दोनों को आपस में टच करना होता है। अगर उसका करंट चेक करना है उसमें क्या होता है स्टार्टिंग कॉइल नहीं होता है, जिसमें ये दो ब्लू वायर होगी जिस सॉकेट में, तो उसमें स्टार्टिंग कॉइल नहीं होगी। जैसे कि इसमें रेड कलर का स्टार्टिंग कॉइल अलग से दिया हुआ है, उसमें वो चीज़ नहीं होगी। इस ब्लू ये जो देख रहे हैं ये येलो कलर की जगह पे आपको यही दोनों वायर मिलेगी, ये डबल वायर मिलेगी। और इसका करंट चेक करने का तरीका ये है कि दोनों को आपस में टच करना होगा। दोनों ब्लू वायर में जब टच करेंगे तभी करंट शो करेगी। और अगर आपस में टच नहीं करेंगे, सीधा एक वायर को अगर बॉडी से टच करके चेक करेंगे तो करंट शो नहीं करेगी। तो आपको ये नहीं समझना है कि ये कॉइल ख़राब है। अगर दोनों को शॉर्टिंग करते हैं और करंट दे रहा है तो फिर सही है, और अलग अलग चेक करेंगे तो वो चेक करने का तरीका नहीं है, अलग चेक कर आपको नहीं करना है। लेकिन इसमें अलग अलग आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का जो वायर है वो अलग अलग है, दोनों एक जैसा वायर नहीं है। इसमें आपको अलग अलग चेक करना पड़ेगा। इसमें सारे वायर को हम अलग अलग चेक करते हैं। जैसे में ब्लू चेक करना है तो ब्लू के लिए ब्लू वायर में लगाएंगे और फिर बॉडी से इस तरीके से शॉर्ट करेंगे। तो इसमें बिल्कुल भी करंट नहीं दे रहा है ब्लू वाले वायर में। और अगर येलो के रेड पट्टी वाले में डालेंगे
तो इस दोनों में से किसी भी वायर में करंट नहीं शो कर रहा है, एक ब्लू वाले वायर में और एक येलो वाले वायर में। दोनों में करंट आना चाहिए अलग अलग, लेकिन दोनों में से किसी में भी करंट नहीं आ रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि इसकी जो लाइटिंग कॉइल है वो ख़राब है। और पिकअप कॉइल को हम इस तरीके से चेक नहीं कर सकते। पिकअप कॉइल चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि वो मल्टीमीटर से ही चेक करें, या फिर इसका चुम्बक आप चेक कर सकते हैं कि वो भी लोहा चिप लगा के। तो दोस्तों इस गाड़ी में जो समस्या आ रही है, यहाँ पे समस्या ये आ रही है कि अगर बैटरी की वायर लगी हुई होती है, बैटरी की वायर अगर लगी हुई होती है, बैटरी अगर चार्ज है तो ये गाड़ी स्टार्ट होगी, यहाँ तक करंट शो करेगी। अगर बैटरी का वायर हम खोल देंगे, बैटरी चार्ज नहीं है, तो फिर गाड़ी करंट नहीं देती है। ये इस तरह की समस्या बन रही है। ये इसलिए हो रहा है कि बैटरी के ज़रिए से इसे करंट मिल रहा है। लाइटिंग का जो करंट होता है वो बैटरी की मदद से इसको मिल रहा है अभी इस CDI को। ठीक है, लाइटिंग वाला जो करंट होता है, बैटरी चार्जिंग वाला करंट, क्योंकि ये सब जो CDI होती है, ये CDI जो होती है दोस्तों वो DC वाली होती है, ये सब DC वाली होती है। तो यहाँ पे यही हो रहा है। स्टार्टिंग कॉइल सही है, अगर मैं बैटरी की वायर खोल दूँ तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। जिस तरह का हीरो की SOC वगैरह में देखते हैं जिसमें स्टार्टिंग कॉइल होता है, तो बैटरी के चार्जिंग से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। अगर बैटरी की चार्जिंग लाइटिंग कॉइल ख़राब भी हो जाए तो गाड़ी स्टार्ट होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर बैटरी इसकी लाइटिंग कॉइल अगर जल जाती है, ख़राब हो जाती है, तो बिना बैटरी के स्टार्ट नहीं होती है। इसमें वही चीज़ है, बैटरी चाहिए हर हाल में स्टार्टिंग के लिए। अगर लाइटिंग कॉइल सही है तो फिर बैटरी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे ये दोस्तों यही चीज़ें होती है। तो अभी देख सकते हैं मैंने बैटरी का वायर लगाया, और अगर हम यहाँ से करंट चेक करेंगे तो करंट आ रही है। अगर हम बैटरी का वायर अगर खोल देंगे तो करंट नहीं आ रही है। और साथ में दोस्तों अगर बैटरी के वायर लगा के हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट तो हो रही है, लेकिन बैटरी चार्ज नहीं हो रही, बैटरी चार्जिंग यहाँ पे शो नहीं कर रहा। तो इससे हमें साफ पता चल गया कि इसका जो कॉइल है ये कॉइल ख़राब है। इन्हीं की वजह से बैटरी चार्जिंग नहीं हो रही और बिना बैटरी का भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो मैं इसे लगा के फिर आपको दिखाऊंगा चेक करके कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। मैंने कॉइल नया लगा दिया इसके अंदर और आपको मैं करंट चेक करके दिखाऊंगा। ये बिल्कुल ओरिजिनल कॉइल है, बिल्कुल ये बजाज कंपनी का कॉइल है, देख सकते हैं। ये कॉइल हमारे नज़दीकी किसी भी होलसेल वाले के पास नहीं मिला, तो इसके लिए 5-6 दिन मुझे टाइम लग गया। और ऐसे भी रमज़ान आ गई थी तो जाने का जी नहीं कर रहा था। ये कॉइल मैंने भागलपुर से लिया। भागलपुर में बजाज की होलसेल शॉप है, वहीं से जाके मैंने लिया। इसकी अगर प्राइस की अगर बात करें दोस्तों, तो प्राइस भी इसका है 1041 रुपये, देख सकते हैं। और इसका ये पार्ट नंबर है। इस पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि कन्फ्यूजन ये होता है कि ये जो बजाज डिस्कवर M मॉडल है, तो M मॉडल में ये जो स्टार्टिंग कॉइल दिया हुआ है इस बाइक में, तो सभी बाइक में ये स्टार्टिंग कॉइल नहीं मिलेगी। तो जब ज़्यादातर जो कॉइल मिलेगी आर्मेचर आपको, ये सिर्फ डायरेक्ट सिर्फ लाइटिंग कॉइल मिलेगी, उसमें स्टार्टिंग कॉइल नहीं मिलती है। और इसका सॉकेट भी कुछ अलग होता है। तो इसी को ढूंढने के चक्कर में मुझे समय लग गया। ये कॉइल यहाँ पे कुछ किसी के पास था ही नहीं, तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ा और ये मिल गई। दोस्तों मैं अब इसका मैग्नेट लगा के आपको करंट चेक करके दिखाता हूँ। मैंने पुराने वाले कॉइल को चेक किया था, इसमें से सिर्फ ये रेड वाले में करंट आ रहा था, यानी कि ये रेड वाला जो कलर है वायर, ये स्टार्टिंग कॉइल का है। तो स्टार्टिंग कॉइल इसका सही था, लाइटिंग कॉइल सही नहीं था। ये गाड़ी बैटरी की मदद से स्टार्ट हो रही थी और बिना बैटरी की मदद से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो अब मैंने नया कॉइल लगाया, देखते हैं कि इस वाले तार में करंट आता है कि नहीं। ये येलो में से जो रेड पट्टी कलर है इसमें करंट आना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। और साथ में ब्लू में से जो वाइट पट्टी कलर मिलती है इसमें भी करंट आना चाहिए। तो ये दोनों में करंट अलग अलग शो करना चाहिए। बस मैं ज़्यादा चेक नहीं करूँगा क्योंकि ठीक नहीं है ज़्यादा चेक करना। तो इसमें करंट शो करने लगी। अब येलो में से जो रेड कलर है ये करंट शो कर रही है। अब ब्लू में से जो वाइट कलर है उसे चेक करना है। तो भाई दोनों में करंट आने लगी है और उम्मीद है कि ये गाड़ी अब बिना बैटरी की मदद से गाड़ी स्टार्ट होगी। ऐसा कोई भी गाड़ी नहीं है कि बिना बैटरी की स्टार्ट नहीं होगी, सभी गाड़ी बिना बैटरी की स्टार्ट होती है। अगर रेगुलेटर ये इसका जो मैग्नेट कॉइल सही है तभी, अगर सही नहीं है ख़राब है तो फिर बिना बैटरी की स्टार्ट नहीं होगी, वो बैटरी लगाना पड़ेगा।
तो अब हमें आगे कुछ ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं दिखाना भी चाहूँ तो मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन अब इसके लिए मुझे काफ़ी सारी चीज़ें भी लगाना पड़ेगा। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई, तो मैंने आपको जो चीज़ें दिखा दिया। ठीक है, चलो मैं एक चीज़ और दिखा दूँ कि अभी देखिए ये बैटरी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे बैटरी नहीं है, और मैं आपको करंट शो करके यहाँ दिखाता हूँ कि करंट अब डायरेक्ट इसमें आती है या नहीं आती, क्योंकि मैंने शुरू में भी आपको दिखा दिया। हाँ, रुक रुक सॉकेट लगा। तो दोस्तों ऐसा है ना कि वायरिंग बहुत ही सिंपल होता है, थोड़ी समझने में हमें मुश्किल हो जाती है। देख सकते हैं कि करंट अब यहाँ पे शो करने लगी है बस, जबकि यहाँ पे बैटरी भी नहीं लगा हुआ है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों मैंने कई सारे वीडियो में बताया है कि मल्टीमीटर से हर कॉइल को चेक नहीं कर सकते। मल्टीमीटर से ज़्यादा जो चेक अगर होता है तो बैटरी चार्जिंग चेक होता है। डायरेक्ट हम बैटरी चार्जिंग चेक कर सकते हैं, बैटरी का वोल्ट चेक कर सकते हैं, किसी भी वायर को चेक कर सकते हैं। कोई वायरिंग अगर हमें चेक करना है कि ये गले में से यहाँ चेचिस के पास से कहीं, अगर हमें ये देखना है कि यहाँ से चेचिस के पास से कोई वायर कटा हुआ है या नहीं है, तो हम मल्टीमीटर की जैसे पता कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर इनमें से कोई वायर, इनमें से अगर इस कॉइल को अगर आप देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वह कॉइल ख़राब है या नहीं है। और अगर हम इस आर्मेचर कॉइल को मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो हमें यही पता चलेगी कि कॉइल सही है, क्योंकि बिप जैसा आपका साउंड आएगा मल्टीमीटर में। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मल्टीमीटर से सिर्फ हम इसी को सही चेक कर सकते हैं। ये जो पिकअप कॉइल इसके अंदर होता है, हम सिर्फ पिकअप कॉइल को ही चेक कर सकते हैं, ना कि लाइटिंग कॉइल को। लाइटिंग कॉइल अगर शॉर्ट हो जाती है तो भी सही बताएगा, अगर शॉर्ट नहीं है तो भी सही बताएगा।